हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन के ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं उस पे आज बात करेंगे कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि भाई अगर वो आपको बेसिक्स आ गई तो इंशाल्लाह आपको जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने में या वर्ड प्रॉब्लम को डील करने में आसानी हो जाएगी, कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक होता है टर्म, हम कहते हैं कि भाई ऑफ। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को और कुछ लोगों को इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी लगती है समझने में कि ऑफ का मकसद क्या है। ठीक है। और उसके अलावा आउट ऑफ, ये दोनों जो लफ्ज़ हैं ना, ये दोनों वर्ड्स ये फ्रैक्शन में यूज़ हो सकते हैं। ठीक है। एक तो ये चीज़ ठीक है। और दूसरा होता है लेट सपोज हाफ। ओके। उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, या उसके बाद वन फोर्थ होता है। ठीक है। लेट सपोज वन फोर्थ, वन थर्ड, इस तरह से होता है। टू फोर्थ। ठीक है। टू फिफ्थ, इस तरह से। ठीक है। इस तरह के वर्ड्स कुछ होते हैं। ठीक है। अच्छा, इनके ऊपर तो आते हैं, ये तो आसान है। हो सकता है आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को पता हो, लोगों को भी पता हो कि ये क्या होते हैं। ठीक है। पहले हम आते हैं कि ऑफ और आउट ऑफ में क्या फ़र्क है। भाई ऑफ कभी भी अगर फ्रैक्शंस में यूज़ हो, परसेंटेज में यूज़ हो, कहीं पर भी ऑफ नंबर, ऑफ फिर बाद में नंबर आए ऑफ दिस नंबर, तो आप समझ लें कि उसका मकसद होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। उसका मकसद है प्रोडक्ट, उसका मकसद है आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। जो इधर नंबर गिवन है फ्रैक्शन, और आगे जो नंबर गिवन है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एक तो ये बात। ठीक है। फिर क्या करते हैं, कुछ इसको मिक्स कर देते हैं कि आउट ऑफ का भी मकसद वो कर देते हैं कि भाई मल्टीप्लाई नहीं, आउट ऑफ का मकसद है डिवाइड। ठीक है। अपान में ले आना। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स की कुछ कॉपीज चेक करते हैं एग्जाम में, तो हम क्या करते हैं कि भाई एक स्टूडेंट है जिसने 60 मार्क्स उठाए आउट ऑफ 100। ठीक है। 60 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो आप आउट ऑफ जब भी यूज हुआ तो क्या हो गया, 100 जो है वो डिवाइड में चला गया। ठीक है। इसका मकसद है कि आउट ऑफ का मकसद होता है डिवाइड। ठीक है। ऑफ का मकसद होता है मल्टीप्लिकेशन और आउट ऑफ का मकसद होता है डिवीजन। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ये जो कुछ टर्म्स होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है उन्हें समझ में कम आते हैं। ठीक है। एक तो हाफ, हाफ का मकसद होता है 1/2 बाई। ठीक है। 1/2। उसके बाद में थर्ड, या इसको हम वन थर्ड भी कहते हैं। ठीक है। वन थर्ड को का मकसद होता है 1/3। वन फोर्थ का मकसद होता है 1/4। वन फिफ्थ का मकसद है 1/5, इस तरह से। ठीक है। अब अगर आ जाए हमारे पास कि भाई टू थर्ड का मकसद क्या होगा, टू ऊपर जाएगा अपान में 3। ठीक है। टू थर्ड इस तरह से लिखेंगे, जिस तरह से टू फिफ्थ है तो 2/5 लिखेंगे। इस तरह से अगर 7/8 था तो क्या आता, तो क्या लिखते हैं 7/8, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। ये लैंग्वेज और ये लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है। एक तो ये बात हो गई। और उसके अलावा कब हम नंबर्स को ऐड करते हैं और कब हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो भी आपको आने चाहिए। ठीक है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत तो आपको आते होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होता है। ठीक है। एक तो ये चीज़ है। मिसाल के तौर पर अगर हमसे कहा जाए कि भाई लेट सपोज हमारे जो पॉकेट मनी थी वो 1000 रुपीज़ थी। ठीक है। एक जगह पे हमने 200 रुपये खर्च कर लिए और दूसरी जगह पे हमने लेट सपोज 300 रुपये, 300 रुपीज़ हमने खर्च किए। अब यहाँ पर आपको पूछे कि भाई आपने टोटल खर्च कितने किए, तो सीधी सी बात है कि क्या करेंगे, हम जो पहले खर्च किए 200 और उसके बाद जो खर्च किए 300, तो उनको क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे ना। तब हमें मालूम पड़ेगा ना कि आपने टोटल ओवरऑल कितने खर्च किए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि भाई आप ऐड करें। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐड कर रहे होते हैं जहन में कि मैंने 500 रुपीज़ खर्च किए, मगर उन्हें पता नहीं होता है कि भाई ऐड किया है या क्या किया है। ठीक है। मेरा मकसद कहने का है कि उनको मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज में वो वो पता नहीं होता है कि हमने ऐड किया है या क्या किया है। ठीक है। अच्छा, इसी प्रॉब्लम में अगर आपको कहा जाए कि भाई बाकी आपके पास कितने रिमेनिंग बचते हैं, तो सीधी बात है आप क्या कहेंगे कि भाई हमारे पास जब 500 रुपीज़ खर्च हो गए हैं और 1000 रुपीज़ हमारे पास है, तो आप जो टोटल आपके पास है उसमें से जो आपने खर्चा किया है वो आप काटेंगे। ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपके पास कितने बचे। तो इस वर्ड प्रॉब्लम में भी इस तरह से ये कुछ चीज़ें डेफिनेटली होती हैं। ठीक है। मेरा और ये चीज़ एक एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आपको एक चीज़ आ गई तो हो सकता है कि दूसरी जो चीज़ है वो डेफिनेट हो। ठीक है। यानी कि वो खुद ब खुद आपको आ जाएगी। मिसाल के तौर पर
मेरे पास एक बुक है, उसको मैंने पढ़ना है, उसके टोटल पेजेस हैं 300, ठीक है। अब मैंने उन 300 में से लेट सपोज 100 पेजेस मैंने पढ़ लिए हैं। अब आपको पूछा जाए कि कितने रहते हैं, तो ये तो आपके पास जब आपको ये मालूम हो जाए कि आपने कितने पढ़ लिए हैं, तो बाकी जो रहते हैं वो तो कॉमन सेंस की बात हो जाती है ना, कि भाई आपने 300 में से 100 पढ़ लिया, तो बाकी आपके पास 200 बुक्स के पेजेस रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक चीज़ का पता चल जाए तो दूसरी कॉमन हो जाती है, ठीक है। मगर फिर भी लोग जो है यहाँ पर तो समझ जाते हैं, मगर फ्रैक्शन में वो जो है थोड़ा इनको मिक्स कर देते हैं, या उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है असल में, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो फ्रैक्शन जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। चलो पहले हम चलते हैं कि ऑफ का जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें कहा जाए फ्रैक्शन में कि 1/2 हम किसे कहते हैं, हाफ को कहते हैं, ठीक है। 1/2 और हाफ आप कह सकते हैं, 1/2 भी कह सकते हैं, हाफ हाफ ऑफ 12, इस 12 का हाफ क्या होगा, हाफ ऑफ 12, इसका हाफ क्या होगा, 12 का हाफ 6 होगा, ठीक है। आप इसको मैथमेटिक्स में इसमें फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे, हाफ का मकसद मैंने अभी अभी बताया कि मल्टीप्लिकेशन होती है, उसके बाद 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इनको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इस तरह से इसकी टेबल होगी 6 टाइम, तो इसका क्या आंसर आया 6, ठीक है। इस तरह से अगर आपको कहा जाए कि 3/4 ऑफ 160, ठीक है, 160 का 3/4। अब अगर ये यूज़ हो जाए वर्ड प्रॉब्लम में तो घबराना नहीं है, कि क्योंकि ऑफ का मकसद क्या है कि 3/4 ऑफ का मकसद है मल्टीप्लिकेशन, 1/60 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 3/4 से, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो इंशाल्लाह आप जो है प्रॉब्लम्स कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, आपको यूज़ करते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, अब अगर आपसे ये पूछा जाए, यहीं पर ही मैं आपको कहता हूँ कि भाई आपने क्या किया है कि 1/4 ऑफ 160 में से खर्च कर लिया है। लेट सपोज ये आपके पास जो थे पैसे थे, अर्निंग थी आपकी, पैसे थे आपकी, तो 1/3 आपने इसका स्पेंड कर लिया है, आपने खर्च कर लिया है। अब बताएं कि आपके पास कितने रहते हैं, ठीक है। अब बताएं कि आपके पास कितने रहते हैं, इस तरह से आ जाए तो यार डेफिनेटली आप क्या करेंगे, आपको अगर पता चल जाए कि आपने कितने खर्च किए हैं, तो बाकी की चीज़ जो है वो खुद ब खुद आ जाएगी ना, तो उसको फाइंड करने के लिए तो जहन लगाना ही नहीं है ना, ठीक है। फाइंड क्या करनी है, कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपने खर्च कितने किए तो वो फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि भाई यहाँ पर हमने किया है कि आपने कितना खर्च किया, 120 खर्च कर लिया है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, 120 आपने क्या किया है खर्च कर लिया है। अब उस 160 में से 120 आपने खर्च किया, बचते क्या है वो माइनस करें 160 में से, तो आपके पास 40 बचते हैं। तो रिमेनिंग जो है आपके पास, ठीक है ना, रिमेनिंग जो है आपके पास वो कितनी है, 160 में से 120 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 40 जो है वो रिमेनिंग है, ठीक है। इस तरह से सॉल्व होते हैं, इधर जो है आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। एक और हम करते हैं, उसके बाद फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक और चीज़ करते हैं इधर, उसके बाद हम चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। अब अगर आपको कहा जाए कि भाई 160 में से आपने क्या किया है, 160 में से 1/3 जो है, सॉरी 1/4 अपने आपके ब्रदर से उसको उसके उस उनमें से एक भाई अपने भाई को दिया है, ठीक है। और इसमें से ऐसा समझें कि 1/8 जो है दूसरे ब्रदर को दिया है। अब बताएं कि आपने दोनों ब्रदर्स को कितने पैसे दिए हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले तो आप इसका 1/4 फाइंड करेंगे, फिर उसका 1/8 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 1/4 फाइंड करना है किसका, ऑफ 160, तो उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी हमें हिस्सा फाइंड करना होता है किसी भी नंबर से फ्रैक्शन का, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑफ ऑफ करके, ठीक है। ये हो गया, इसमें कैंसिल, तो कितने बचते हैं हमारे पास 40, ठीक है। आपने जो 40 है एक ब्रदर को दे दिए 1/4, ठीक है। उसके बाद 1/8 कितने, 1/8 किसको, एक दूसरे ब्रदर को आपने दिए, ठीक है। एक दूसरे भाई को दे दिया आपने, तो आपने दूसरे भाई को कितने दिए, 20 रुपीज़ दे दिए। अब बताएं कि टोटल आपने कितने दिए, आपने कितने दिए दोनों को, टोटल 40 एक को दिए, 20 दूसरे को दिए, आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो आपने दोनों को कितने दे दिए 60, ठीक है। इस तरह के फ्रैक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, मगर प्रॉब्लम्स आते हैं सिंपल सिंपल भी, मगर कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो है यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए ये चीज़, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक चीज़ की है कि हमारे पास जो नंबर था कोई भी, उसका हमने ये फ्रैक्शन पार्ट फाइंड किया है कि भाई 1/2 जो है इसका, इस नंबर का कितना होता है 6। तो इसका मकसद ये है कि ये आपने फाइंड किया है, ठीक है, कि आपने ये फाइंड किया है किस में से, 12 में से 1/2 पार्ट, ठीक है। तो टोटल जो नंबर आपके पास गिवन था वो टोटल नंबर आपके पास 12 था यहाँ पर, ठीक है। आपने क्या किया, टोटल नंबर में से ये फाइंड किया तो इतना आया, ठीक है। और इधर भी ऐसा ही किया आपने, टोटल नंबर आपके पास टोटल जो थे वो 160 थे, तो 1/3 आपने फाइंड किया, तो 1/3 जो उस 160 का बनता है वो कितना बनता है, 120 बनता है। ध्यान में रखें, आपके पास जो 160 थे उसमें से आपने 3/4 जो आपने फाइंड किया, ठीक है, वो आपका 120 बनता है। 3/4 जो है 120 बनता है, ये 120 3/4 होता है इस 160 का पार्ट, ठीक है, इसका पार्ट बनता है इतना, ठीक है। अब इसका मकसद ये आपने फाइंड किया कि ये जो है ये टोटल नंबर नहीं है, टोटल नंबर 160 है, उसका ये हिस्सा है कितना, 3/4, ठीक है। सिमिलरली आपने यहाँ पर 1/4 भी फाइंड किया, 1/8 भी फाइंड किया। अब हो सकता है कि आपको इस तरह से दे दे कि भाई आपने 3/4 इस नंबर का नहीं फाइंड करना है, ठीक है, आपको 3/4 इस नंबर का गिवन हो कि भाई लेट सपोज 3/4 जो है एक नंबर है कोई सा भी, 3/4 उसका बनता है 120। अब बताएं कि वो नंबर कौन सा है जिसका हमने 3/4 किया होगा और हमारे पास 120 आ गया। तो सीधी सी बात है कि 120 जो है 3/4 करते हैं 160 का तब भी आता है, तो इसका मकसद क्या हो गया, वो नंबर कौन सा है, 160 है, ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। ये कैसे देगा, एक और एग्जांपल करते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, अब टोटल नंबर फाइंड करना है। वहाँ पर हमने टोटल नंबर गिवन था और हमने उसका पार्ट जो है एक फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शनल नंबर जो है वो फाइंड किया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है, मगर उस एक नंबर है, वो नंबर टोटल नंबर हमारे पास गिवन नहीं है जो कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। मगर उसका जो पार्ट बनता है ना 4/7 जो उसका पार्ट बनता है वो हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब क्या आ रहा है, यहाँ पर देखें, 4/7 ऑफ अ नंबर इज 84। एक नंबर है जिसका हम 4/7 करते हैं, ठीक है, एक नंबर है जिसका हम 4/7 करते हैं, तो रिजल्ट क्या आती है, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाती है 84। तो वो नंबर, टोटल नंबर जो था वो कौन सा नंबर था वो फाइंड करें, ठीक है। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने लैंग्वेज इनकी पढ़ी है कि भाई ऑफ का मकसद क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, 4/7 ऑफ नंबर, वो नंबर कोई सा भी है, वो पता नहीं, जिसका हमने ये किया 4/7 किया उस नंबर का, तो हमें रिजल्ट क्या मिली, उसको इक्वल कर दें, जो हमें रिजल्ट मिली, हमें आंसर मिलता है 84। अब हमें ये नंबर फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, इस नंबर को 4/7, ऑफ का मकसद क्या होता है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आपने नंबर रख दिया, क्योंकि वो नंबर तो हमें मालूम नहीं है, ठीक है, वही तो फाइंड करना है। तो अब क्या होगा, ये 84 के इक्वल हो गया। आप क्या करें, इस नंबर को अकेला यहाँ पर रख दें, बाकी को इधर ले जाएं, क्यों, क्योंकि जो फाइंड करना होता है उन्हें हम अकेला कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो एक साइड पे हमें बआसानी फाइंड हो जाए, ठीक है। नंबर जो है यहाँ पर रहेगा, आपने क्या करना है 84। अब कुछ रूल्स जो है बेसिक मैथमेटिक्स के आपको आने चाहिए। जब ये 4/7 यहाँ पर जाएगा इस तरफ, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, मगर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मकसद क्या है, 7 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। 7 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। मेरा मकसद है कि 7 जो है न्यूमरेटर हो जाएगा और 4 जो है डिनोमिनेटर, इस तरह से 7 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। अब इनको सिंप्लीफाई कर दें, 4 की टेबल 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम और यहाँ पर 1 टाइम, 8 पे 2 टाइम लगेगी और 4 पे 1 टाइम। तो अब क्या बचा, ऊपर से 21 इंटू 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 7 1 जार 7 एंड 7 2 जार 14, तो ये आपका नंबर मिल गया, ठीक है। अब यही नंबर था, अब देखें, थोड़ा गौर करें, यही नंबर था जिसका आपने 4/7 पार्ट लिया, तो आपको 84 आया। यहाँ पर आप
अपनी कन्विंस के लिए यहाँ पर आप कोशिश भी प्रूव भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। लेट सपोज अगर हम 4/7 निकालें किसका, 147 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम, तो 4 × 21 बचता है, इनको मल्टीप्लाई करें 4 8, ठीक है, कितना बना 84। समझ में बात आई कि भाई ये ही नंबर था 147 जिसका हमने 4/7 किया तो वो 84 आ गया था। अभी ये नंबर था कौन सा वो फाइंड करना था, वो इस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आप बात जो है वो क्लियर हो जाए। अब क्या करें, 3/5 ऑफ अ नंबर इज 120। पता नहीं वो कौन सा नंबर था जिसका हमने 3/5 किया था, हिस्सा पार्ट किया था 3/5, तो वो हमारे पास आ गया था 121, ठीक है। अब बताएं कि वो नंबर कौन है, सॉरी वो नंबर कौन सा है, ठीक है। तो आप किस तरह से करेंगे भाई, 3/5 ऑफ अ नंबर सेम रखें, ऑफ अ नंबर, वो कोई सा भी नंबर है उसका हमने 3/5 लिया तो हमें रिजल्ट क्या आई, इज 120 का मकसद होता है भाई, इज का मकसद क्या होता है, इक्वल, गिव्स रिजल्ट का मकसद है इक्वल, ठीक है। अगर आपके पास इज आ जाए फिर भी इक्वल करेंगे, जब आपको आ जाए कि इज गिव्स रिजल्ट तो भी इक्वल लेंगे, या गिव्स आंसर तो भी आप इक्वल करेंगे, ठीक है। अगर आपको आ जाए कि इज इक्वल तो भी आप इक्वल रखेंगे, ठीक है भाई। 3/5, अब ये जो चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह जो है ना इसमें अलजबरा में और जो है आसानी से हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहरहाल ऑफ अ नंबर, ऑफ का मकसद क्या है हमने पढ़ा है अभी अभी कि भाई ऑफ का मकसद मल्टीप्लिकेशन है, नंबर आप वहीं पर रख दें, नंबर लिखें नंबर लिखें कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अभी अभी बताया कि भाई ये जो चीज़ है नंबर को यहाँ पर रखेंगे, वहीं पर होगा, उससे हमने छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये वाला जो नंबर इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ठीक है, ये वाला इधर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 5 ऊपर चला जाएगा 3 ऊपर, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर रहे हैं, 3 की टेबल इस पर लगती है कि नहीं, नहीं अगर नहीं लगती है तो ठीक है, अगर इसकी 3 की टेबल 120 पे नहीं लगती है, क्योंकि 121 जो है वो 11 की इस पर टेबल लगेगी और 11 के अलावा इसका कोई और फैक्टर शायद नहीं होगा, ठीक है। तो इसको छोड़ दें, अब क्या करें, फिर ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 0 और 5 6, ठीक है, 605/3, ये इसका जो है ना रिजल्ट आएगा। वो नंबर कौन सा था, 605, सॉरी यहाँ पर देखें 605/3 ये नंबर था जिसका हमने क्या किया, 5/3 हमने फाइंड किया, तो वो ये नंबर था। अब इसका 5/3 अब फाइंड करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी हाँ 3/5, 5/3 नहीं, 3/5 यही नंबर था इसका, इस नंबर का आप 3/5 फाइंड करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और 5 की टेबल लग जाएगी ऊपर, फिर 121 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये नंबर था जिसका 3/5 लिया तो 121 रिजल्ट आ रही थी। समझ में आई बात, आप इस तरह से करते हैं। दो चीज़ें हमने सीखी, एक चीज़ ये है कि भाई अगर आप किसी का भी पार्ट फाइंड करें, 1/3 फाइंड करें, 1/4 फाइंड करें, कोई भी फ्रैक्शन फाइंड करें, ऑफ होगा बाई 800 का कर दें तो आपने उसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको वो फ्रैक्शन भी गिवन हो, उसका जो रिजल्ट आता है वो भी गिवन हो, आपने वो नंबर फाइंड करना हो कि भाई वो नंबर कौन सा था जिसका हमने हाफ किया तो वो हमारे पास ये आ गया, तो वो नंबर था कौन सा, ठीक है। तो वो फाइंड करने के लिए आपको इस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये दो मेथड जो है आपने क्या करने हैं, जहन में रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं एक और जो है वर्ड प्रॉब्लम उसकी तरफ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें क्या कह रहा है, यहाँ पर भी इजी है, अगर आपको आप समझ में आ गया तो समझें कि बाकी चीज़ें आपको आ गई। फ्रैक्शन में कह रहा है कि आई स्टूडेंट रीड्स 3/5, ठीक है। 3/5 का मकसद क्या है, 3/5 का मकसद है कि 3/5, अभी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। 3/5 ऑफ 20 पेजेस ऑफ हिज लेसन, ठीक है। इसका एक लेसन इसको गिवन है, वो जो लेसन है उसके कितने पेजेस है, 20 पेजेस है, उस 20 पेजेस में से इसने कितना पढ़ा है, 3/5 पढ़ा है, ठीक है। हाउ मेनी मोर पेजेस ही नीड टू, हाउ मेनी मोर पेजेस ही नीड्स टू, ठीक है, यहाँ पर ऐसा है, ही नीड्स टू कंप्लीट द लेसन। अब लेसन को कंप्लीट करने के लिए इनको कितने और पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, और टोटल पेजेस कितने उसके लेसन के 20 है, तो इसका मकसद है कि 20 पेजेस कंप्लीट करने हैं उसे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये फाइंड आउट कर दें कि इसने पढ़े कितने हैं। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि इसने कितने पेजेस पढ़े हैं
तो बाकी के तो आ जाएंगे ना, आसान है, ठीक है, वो तो सेकंड चीज़ खुद ब खुद आ जाएगी। अब 3/5 जो है इसको क्या कैसे लिखेंगे, 3/5 3/5, ठीक है, 3/5 ऑफ 20 पेजेस। ऑफ का मकसद क्या हमने पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर क्या लगा देंगे, मल्टीप्लिकेशन। ऑफ किसका, उसका नंबर 20 पेजेस, ठीक है, आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 की टेबल क्रॉस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी 4 टाइम्स, तो 3 4 12, ठीक है। इसने पेजेस कितने पढ़े हैं, he reads 3/5 of 20 pages of his lesson, ठीक है। इसने कितने पढ़े, 12 पेजेस इसने पढ़ लिए हैं, ठीक है, या अभी पढ़ा है, ठीक है। ये 12 पेजेस इसने कंप्लीट किए हैं। अगर आपने यहाँ पर सेंटेंस में कमी है तो वो लिख लें कि भाई ही हैज़ कंप्लीटेड लेट्स सपोज 3/5 ऑफ 20 पेजेस ऑफ हिज लेसन, तो भी ठीक है, ठीक है। अगर इस तरह से आ जाए तो कितने हो जाएंगे, 20 इसने पढ़े। अब जब थे 12 इसने पढ़े, 20 थे, तो 12 में से आप बताएं कि कितने बचते हैं जो इसको पढ़ने हैं बाकी कंप्लीट करने के लिए लेसन को। भाई 20 है तो सब्ट्रैक्ट कर लेना, 8 बचते हैं। तो रिमेनिंग आप किस तरह फाइंड करेंगे, रिमेनिंग आप फाइंड करते हैं टोटल माइनस कंप्लीटेड, जो कंप्लीट हो चुकी है चीज़ या जो उसने पढ़ लिए हैं वो टोटल में से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। टोटल 20 पेज हैं लेसन के, कंप्लीट 12 किए इसने, तो बाकी कितने बचते हैं, 8 पेजेस जो है बाकी इसको पढ़ने हैं। असलम्स एज इज़ 1/4 ऑफ नवीद्स एज। अब 2 पर्सन है, एक असलम एक नवीद है। अब असलम की एज अभी जो प्रेजेंट है, यहाँ पर लिख लें असलम्स प्रेजेंट एज, ठीक है, असलम्स प्रेजेंट एज, ठीक है। अब असलम की प्रेजेंट एज अभी जो उसकी एज है वो 1/4 ऑफ नवीद की जो एज है 1/4 बनती है 6 ईयर्स अगो, जो नवीद की 6 साल या 6 ईयर्स जो पहले नवीद की जो एज थी, अब जो असलम की एज है उसका 1/4 पार्ट बनता है, ठीक है। इफ नवीद्स प्रेजेंट एज इज 30 ईयर्स, अभी जो नवीद की एज है वो 30 ईयर्स है। 6 ईयर्स पहले उसका कितना था, कितनी एज होगी, अब 30 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करें तो 24 ईयर्स। 24 ईयर्स जो एज थी पहले नवीद की थी, 6 ईयर्स पहले, जब उसकी 24 ईयर्स थी, तो अभी जो असलम की एज है उसकी 24 ईयर्स जो पहले 6 ईयर्स पहले एज थी उसका 1/4 बनता है अभी जो असलम की एज है उसका, ठीक है। अब जब इसका 1/4 24 का लेंगे तो आपके असलम की एज आ जाएगी। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ असलम, ठीक है। अब देखें भाई अभी जो एज है किसकी, नवीद की, नवीद एज, ठीक है, नवीद एज कितनी है अभी ये 30, ठीक है। 6 ईयर्स बैक कितनी थी, 6, सब्ट्रैक्ट कर लें कितनी बनती है 24। पहले 6 ईयर्स पहले नवीद की एज जो थी वो कितनी थी, 24 थी। तब जब नवीद की 6 ईयर्स पहले एज 24 थी, तब जो है असलम का अभी की जो असलम की एज है वो उसका हिस्सा बनता है 1/4, ठीक है। तो आप इसका 1/4 निकाल लें। तो अब असलम्स जो प्रेजेंट एज है, असलम की जो प्रेजेंट एज है, असलम्स प्रेजेंट एज वो किस तरह से आप फाइंड करेंगे, असलम्स प्रेजेंट एज इस तरह से फाइंड होगी कि 1/4 होता है जो नवीद की एज थी 6 ईयर्स पहले वो थी 24 उसका, ठीक है। तो इसका मकसद क्या हुआ कि असलम की अभी जो एज है प्रेजेंट वो कितने साल है, 6 ईयर्स है। समझ में आई बात, हम इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और प्रॉब्लम करें उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह एंड करते हैं। वो ये है जो हमने आगे स्किप कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर देखें अभी तो हमने क्या पढ़ा कि भाई कितने भी नंबर्स हो। अब देखें ना आपको कितने भी नंबर्स गिवन हो उसका हाफ उसका शेयर आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है वो उसकी अर्निंग 30,000 रुपीज़ है, ठीक है, पर मंथ। तो उसमें 1/2 अपने लेट सपोज बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करता है, 1/3 जो है अपने जो दूसरी उनका जो खर्च है घर का उस पर खर्च करता है, ठीक है। इस तरह से 1/4 किसी और चीज़ पे खर्च करता है। आप बताएंगे टोटल खर्च उसका कितना होता है मंथ में। आप उनका क्या करेंगे, 1/2 फाइंड करेंगे उसका, फिर 1/3 फाइंड करेंगे उसका, फिर 1/4 फाइंड करेंगे। वो तीनों को फिर आप लास्ट में ऐड ही कर देंगे कि भाई टोटल खर्चा कितना हो रहा है, ठीक है। ये इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं वो फिर आसान है, ठीक है। अच्छा अब देखें कि भाई जब ये ना गिवन हो कि भाई टोटल नंबर इतना है ये वो, तो फिर आप कहेंगे कि कंसिडर करेंगे वो एक है।
वो वन है, वो होल है, वो कंप्लीट है। मिसाल के तौर पर अली हैज़ अ केक, अली के पास एक क्या है, केक है। तो इसका मकसद कितने केक है, 2 3 4 तो ये नहीं, एक ही है ना, वन हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। अली के पास एक केक है, ही गिव्स 1/3 टू हिज ब्रदर, 1/3 जो इसको केक का वो अपने भाई को देता है, ठीक है। एंड 1/2 यानी कि हाफ टू अदर फैमिली मेंबर्स, जो उसके और फैमिली मेंबर्स है उनको जो आधा है वो देता है, ठीक है। हाउ मच ही हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द केक, इसने कितना जो केक है वो तकसीम किया है, ठीक है। अब तो पहले हम फाइंड करेंगे कि हमें ये तो फाइंड हो जाए कि 1/3 जो है अपने भाई को कितना दिया इसने, ठीक है। उसके बाद हमें ये फाइंड हो जाए कि 1/2 जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को कितना दिया। उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि हाउ मच ही हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द केक, ठीक है। अब देखें टोटल कितना है हमारे पास, 1 का जब भी आप 1/3 करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 ही आएगा। सिमिलरली अगर 1 है उसका 1 हाफ करेंगे तो वो भी 1/2 आएगा, ठीक है। अब तो ये जो केक है किसको दिया है इसने, 1/3 अपने भाई को दिया है, ये किसको दिया है, बाकी दूसरे फैमिली मेंबर्स को दिया है। अब बताएंगे इसने टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, भाई आप इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। भाई आपने अगर 2 दिए, अगर 200 रुपये एक को दिए, 300 रुपये दूसरे को दिए, तो ये वही वाला हिसाब हो जाता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब 1/3 और 1/2 को आपने क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। जब इनको ऐड करेंगे एलसीएम 6 होगी, ये 2 होगा और ये 3 बनेगा। ये कैसे बन रहा है वो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, या जो है आपको आता होगा, मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है। इनको आपने सॉल्व किया, ये रिजल्ट आ गई। तो इसने 5/6 जो है ये केक का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। मिसाल के तौर पर आप इसको पिक्टोरिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्राम के जरिए। लेट सपोज ये केक है हमारे पास, ठीक है। इसके हमने कितने हिस्से बनाने हैं, 6 पार्ट्स बनाने ट्राई करने हैं, 6 पार्ट। चलो ठीक है भाई, यहाँ से ठीक है, एक पार्ट ये बना, ठीक है। ये कितने हो गए, 3 हो गए ना, ठीक है, 3 हो गए। तो हमें 6 बनाने हैं, तो 6 किस तरह से बनाएं, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, ओके ओके ओके, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 हमने पार्ट्स बनाए, अज्यूम करेंगे इक्वल पार्ट्स बनाए हमने, ठीक है। अब ये जो पार्ट बने हैं, ठीक है, इसमें से 5 को आप क्या कर दें, कलर कर दें, क्योंकि जो 5 है ये और 6 में से 5 जो इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, ठीक है। इसका मकसद ये हुआ कि ये सारा जो हिस्सा है ये केक का इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बाकी जो इसके पास बचता है वो ये वाला हिस्सा, ठीक है। यानी कि ये वाला हिस्सा खुद खाएगा, या ये भी किसी और को दे, उसकी मर्जी है, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है ये इसने क्या करना है, खुद का है। समझ में आई बात, ये वाला पार्ट जो है ये वाला इसका है, बाकी जो है वो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई रिमेनिंग कितना है इसका, अब यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं कि रिमेनिंग कितना इसके पास बचता है। इतना इतना तो इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, रिमेनिंग इसका कितना बचता है, रिमेनिंग इसका बचता है कि भाई आप तो यहाँ से ही आइडिया लगा दें कि 1 रिमेनिंग ये इसका है, ठीक है। ओवरऑल कितने हैं, 6, ठीक है। ये इसका है, एक इसका है, तो ये 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 जो है इसका बचता है। इस तरह से फाइंड आउट करें, आपकी मर्जी है। या आप क्या करें कि टोटल केक जो है वो कितना है, 1 है, उसमें इसने किसने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, 5/6 ये इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये इसने स्पेंड कर दिया, ये इसने किसी और को दे दिया है। तो बचता कितना है वो आप जो टोटल आपका एक सारा एक केक था उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी रिजल्ट ये आएगी 1/6, 1/6 जो है इसका रिमेनिंग है। इस तरह से क्वेश्चन का रिमेनिंग कितना है, तो ये 1 से वो सब्ट्रैक्ट करेंगे कि टोटल उसने कितना जो है दूसरों को दिया है, ठीक है। या अगर आपको यहाँ तक पूछता है कि टोटल इसने कितना जो है वो दूसरों को दिया है ऐसा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम जो है फ्रैक्चर में क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो समझ में आई होगी मेरी बात, और हो सकता है कि हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी लेंदी हो गई हो, ठीक है। इसकी वजह है कि मैं थोड़ा आपको बता नहीं सकता, चलो ठीक है, समझ में आई बात को। इस वजह से जो ये थोड़ा कोई रीज़न है जिसकी वजह से ये थोड़ा लेंदी भी हो गई है, और जो है आज की जो हमारा मेहनत थी वो भी थोड़ा ऐसा समझें कि पता नहीं क्यों वीक लग रही है आपको, ठीक है। समझ में आई बात, चलो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।